बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारा वीलॉग देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफी साहब। नाज़रीन, वीलॉग शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का। सर, इमरान खान पर हमेशा से ये इल्जाम लगता रहा है कि वो यू टर्न लेते हैं सियासत में, और खान साहब ने एक दो दफा कहा भी अपने जलसों में कि यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं है, सियासत में यू टर्न लिया जा सकता है। लेकिन हमने देखा जब से वो कैद में है, जेल में 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका, लेकिन उन्होंने अपने इस मौके पर यू टर्न नहीं लिया, कोई बात ऐसी नहीं मानी, कोई डील डायलॉग इस तरह के नहीं किए कि ताकि वो उनकी पजीराई, उनकी शोहरत कम हो। हमने देखा उनकी शोहरत बढ़ती चली गई। आपने भी कहा उनका जायचा बहुत स्ट्रांग है। क्या वजह है कि इतना मुश्किल वक्त उन्होंने काट रहे हैं और अभी तक काट रहे हैं, सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल की 10x10 के कमरे में हैं, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, यू टर्न नहीं ले रहे? सर, यू टर्न जो है ना, उसको आप नेगेटिवली क्यों लेते हैं? जब आप भी एक जॉब की तलाश कर रहे हो, एक कंपनी आपको इंटरव्यू ले ही जा रही है तो नहीं आपको रख रही, तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं, इसको आप यू टर्न कहते हैं। यानी आपका एक काम नहीं हो रहा, आप वो काम एक तरीके से कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो आप उसको जो है वो दूसरे तरीके से कर लेते हैं, इसको आप यू टर्न कहते हैं। तो आईके जो है वो स्ट्रेटजिस्ट था। दूसरा, हुकूमत का टेम्परामेंट और होता है और हुकूमत से बाहर होने का टेम्परामेंट और होता है। इसमें वो कोई उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये कुदरत का निज़ाम है। वो ये इसलिए यू टर्न का मतलब वो सिर्फ शौक की खातिर यू टर्न लेता था। उसके साथ हालात मुश्किल थे तो उसको चीज़ें बदलनी पड़ती थी। और यू टर्न वाक़ई मैं भी ज़िंदगी में देखे, मैं किसी का ज़ायचा देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये वाला ऑप्शन मैंने नहीं देखा, तो मैं दोबारा उसको रीचेक करता हूँ, इसको यू टर्न कहते हैं। तो इसको जो है ना, ये चीज़ों को किसी और तरीके से देखना, किसी और एंगल से जोड़ना, इसको यू टर्न नहीं कहा जाता। यू टर्न जिन्होंने लिए हैं सर, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कहाँ से जो है वो शुरू हुआ था और कहाँ पे गया। और यू टर्न वही होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी के मुखालिफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझिए कि यू टर्न में और स्ट्रेटजी चेंज करने में बहुत फ़र्क है। और अगर आज आईके जो है वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है, जो कि ठीक है। और दूसरी बात, लोहे को गर्म किया जाता है उसको शेप देने के लिए। जब शेप दे दी तो बार-बार उसको गर्म करके टर्न क्यों करना? एक शेप पे आ गया बस ठीक है। तो जब उसको एक शेप पे लाना होता है तो फिर बार-बार उसको गर्म करके उसको एक शेप दी जाती है, टर्न किया जाता है। वो यू टर्न हो, वो जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग टर्न हो, वो कोई लेफ्ट टर्न हो, वो राइट टर्न हो, टर्न तो टर्न है ना। तो जब वो ये बाकी सब टर्न बाय टर्न आ रहे थे, उस वक़्त तो यू टर्न कोई नहीं था। आज ही बिल्कुल। उन्हें इसलिए सर कुछ बातें जो हैं वो मैं अपने इल्म के मुताबिक करता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि जी मैं बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ, सर नहीं। मैं अपने काम का डाई हार्ड फैन हूँ। मेरे बेशक। लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आई हैव टू आंसर द गॉड। मुझे कल को अल्लाह को जाके मुँह दिखाना है। मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है। मुझे अपनी चीज़ों का जवाब देना है। अगर उसने ये पूछा कि हमने तुम्हें इल्म दिया था, तुम जो है वो यहाँ पर जो है वो फ्रॉड करते रहे हो और अपनी मर्ज़ी की बातें करते रहे हो, तो मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। तो मैंने जाके अल्लाह को मुँह दिखाना है, तो मैं उतनी बात करता हूँ जितनी मेरे इल्म के मुताबिक सही होती है, चाहे वो किसी को अच्छी लगे, चाहे ना लगे। अब बहुत सारे लोग हैं, जो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, मैं बार-बार कहता हूँ, वो रोज़ मुझे फ़ोन करके कहते हैं, "ऐ तुसी की कहता?" मैं उनको कहता हूँ, "अब वो समझ गए हैं वैसे, पहले-पहले ज़्यादा कहते थे, अब वो समझ गए हैं कि इन्हें बाज़ नहीं आना।" तो अब वो कहते भी कम है। तो बिल्कुल ठीक इसलिए है। अच्छा सर, आप जानते हैं कि हम भी खान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा वीलॉग बनाते हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी हैं। मेरे से पूछते ही सारे लोग ये हैं, औरतों को पूछता ही भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं ही समझता हूं पर्सनली, क्योंकि लोग हमसे पूछते रहते हैं, अब लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें, आप भी जानते हैं, आप लोगों से कनेक्ट हैं, लोगों को बहुत ज्यादा तवक्कात वाबस्ता हो गई है, इतनी बड़ी उम्मीदें हो चुकी हैं। खान साहब जब पहली दफा इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त भी इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी इस वक्त पैदा हो चुकी है। आपने खान साहब का, पाकिस्तान का, तहरीक इंसाफ का जायचा देखा है। पाकिस्तान के तकरीबन हम बहुत समझते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों को खान साहब से उम्मीद पैदा हो चुकी है। आपको लगता है कि इतनी बड़ी उम्मीद जो पैदा हो चुकी है, खान साहब जब कभी भी इक़्तिदार में आएंगे तो वो उम्मीदों पर पूरा उतर सकते हैं? सर, उसने नहीं उतरना, अल्लाह ने उससे काम लेना है। उससे अल्लाह ने काम लेना है, उसने इस मुल्क का सिस्टम बदलना है, उसने ये सारा कुछ करना है। उम्मीदें
बांधना इंसान का काम है, उम्मीदें पूरी करवाना वो मालिक के हाथ में। हमारा काम अपना काम दयानतदारी से करना है बस। तो मेरा ख्याल है कि दयानतदारी से तो वो काम कर रहा है, आगे रिजल्ट अल्लाह के हाथ पे छोड़ दें। अब अगर वो फरिश्ता तो वो भी नहीं है। हर इंसान के अंदर कमियां कोताहियां होती हैं, जाहिर सी बात है। नबूवत खत्म हो गई, अब कोई और आ नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। जो है वो उसके ऊपर अल्लाह का करम है, वो अपना रास्ता बना लेगा। और जरूरी है, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली ने जिन्ना ने कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, तो उस वक्त के खोटे सिक्कों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ये कर दिया था। तो आईके तो बहुत छोटा सा है कायदे आज़म के मुकाबले, और आईके की जेब में भी इस वक्त बहुत बड़े बड़े खोटे सिक्के हैं। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि उसकी मौजूदा टीम में भी मल्टी फेसिटेड लोग हैं, इनकी क्लेंजिंग बिल्कुल होगी। ये सारी ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ये कुछ कुछ पिछले दिनों में कुछ चीजें खुल के भी सामने आ गई होंगी कि हु इज द मल्टी फेसिटेड। बिल्कुल। तो सर ऐसे ही है। चलें, हमारा सवाल तो एक इस पे दूसरा था, लेकिन हम इसी पे एक सवाल कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी रिसेंटली भी कुछ इख्तलाफा सामने आए हैं, केपी में भी इख्तलाफा सामने आ चुके हैं। पार्टी शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक इल्ज़ाम इस पे ये भी लगा कि खान साहब जेल में मौजूद हैं, कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें नहीं हो रही, जबकि ताकत के लिए और उसकी वजारतों के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो आपको लगता है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो खान साहब की रिहाई नहीं चाहते? बिल्कुल 100%, 100%। क्योंकि मैं जितना जायचा देखता हूँ, मेरे जाहिर सी बात है, सबके ना जायचे ने जायचे देखे हैं, मैंने बतौर पीटीआई देखा है। और मैं जी एक क्लिनजिंग की बात करता हूँ सर, क्लिनजिंग दागों की होती है। मतलब साफ चीज को साफ कौन करता है? बिल्कुल जहां पे सिस्टम दागदार हो जाए या जहां पे आपकी टीम दागदार हो जाए तो उसकी सफाई होती है। एक और मेरी लिख लीजिए प्रेडिक्शन, खैर मैं कौन होता हूँ, आम सा आदमी हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब जो अगला इलेक्शन होगा, अब जो अगला इलेक्शन होगा उसमें मोस्ट लाइकली पुराने लोग कम होंगे, नए चेहरे ज्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत जबरदस्त। और हमें भी ऐसा लगता है, क्योंकि इस दफा भी इलेक्शन बहुत डिफरेंट हुए थे 2024 8 फरवरी के। अच्छा सर, ऐसा आपका इल्म कह 8 के उम्मीदवार भी शायद सारे ना हों। बिल्कुल ठीक है सर, आपका इल्म क्या कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको रिहाई के लिए उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखे गए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि 2 साल के लिए इस मुल्क से चले जाएं। आपको नहीं खान साहब के जाएंगे, जायचे में? नहीं जाएंगे सर। वो भागने वाला नहीं है, उसका जायचा ऐसा है ही नहीं कि वो बाहर चला जाए, वो डट के लड़ेगा। सर ये भी खबर आ रही थी कि उनके बेटों को पाकिस्तान बुलाया जा रहा है। सर आई के बाहर नहीं जाएगा। जितना और मैं उससे सेकंड की भी मुलाकात नहीं है। मैं कोई डाई हार्ड फैन भी इतना नहीं हूँ, लेकिन मेरा कागज कहता है कि वो बड़ा आदमी है। तो जब मेरा इल्म मुझे ये कहता है तो मुझे वो मानना है, मुझे उसको फॉलो करना है। मुझे लगता है कि अल्लाह उस पर बहुत राजी है, मुझे लगता है कि अल्लाह ने उससे काम लेना है। मुझे लगता है कि वो जो इतनी बड़ी रूहानी ताकतें हैं वो किसी की मर्जी के बगैर नहीं चलती, वो अल्लाह के खास हुक्म पे उसके साथ है। तो सर जिसके साथ अल्लाह की ताकतें हों, हम कौन उसके साथ टक्कर लेने वाले? हमारी ये हैसियत बेशक, क्या है? अल्लाह ने उससे बेशक। काम लेना है, ले लेना है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब दोनों का जायचा आपने देखा है। खान साहब का जायचा तो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही तगड़ा है, आप अक्सर बताते भी रहते हैं। आपका इल्म क्या कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जायचा कमजोर है, या जो मौजूदा क़यादत है इस वक्त उसके अंदर कमजोरी है कि कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं कर सकी? अलीमा खान की बहन भी गुस्से में थी और बहुत सारे लोग भी गुस्से में है कि खान साहब। पीटीआई की, सॉरी आपकी बात मैंने काट दी, लेकिन पीटीआई की एज ए तंजीम उनका जायचा इस वक्त स्ट्रांग नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनका जायचा जो है वो सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा। मैंने आपको एक बात कही थी, क्रेडिट के लिए रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता देता हूँ कि नवंबर 2024 से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, लेकिन नवंबर बिल्कुल 2024 से पहले पॉलिटिकल जो है ना, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का नाम आई के है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ ऐसी भी तजवीज़ आई, कुछ लोगों ने दी
कि जब मौजूदा असम्बलियां जो है फॉर्म 45 फॉर्म 47 की पैदावार हैं तो मौजूदा असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाएं। आपका इल्म क्या कहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकती नहीं है या देंगे ये सर, दानिशमंदाना फैसला होगा? नहीं देंगे सर। आके मैंने आपको एक बात कही थी, मैं फिर वही उसी के ऊपर हूँ। रसालत माब सरकार खत्मी है मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। बेशक। अल्लाह ने जो उसको बसीरत अता कर दी है, वो ऐसा फैसला कभी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब ये बता दें, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हुकूमत की भी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हुकूमत इसी साल फारिग हो जाएगी, गिर जाएगी। आपका इल्म क्या कहता है? मुझे हुकूमत जो है ना, वो आप समझ लें कि जिन बैसाखियों के ऊपर हुकूमत खड़ी है उनको दीमक लग गई है। अच्छा। इसका मतलब आप बेहतर समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिन बैसाखियों के ऊपर हुकूमत खड़ी है उनको दीमक ने खा लिया। दीमक ने खा लिया। सर, पाकिस्तान में हमने आपसे अभी बात तो कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, खान साहब के हवाले से। अब जरा ये बता दें हमारे देखने वालों को कि मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इक़्तिदार के मजे ले रही है, उसका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप? मुस्लिम लीग नून नहीं टूटती। हाँ, नून हट सकता है, मुस्लिम लीग रहेगी। हो सकता है मुस्लिम लीग के धड़े मुत्तहिद हो जाए, हो सकता है कोई नई चीज हो जाए। बतौर पार्टी पीएमएल जो है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो रहेगी और मजबूत होगी। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ जो है वो मेजर चेंजेस हो जाएं, कुछ एक दो लोग हट जाएं, कुछ नए लोग आ जाएं, नया चेहरा। ये लोग पंजाब में भी या जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ये रहेंगे, खत्म नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक है। सर, अब ये बता दें, एक सवाल अवाम के लिए भी, कि हमने आपसे कहा था स्टार्ट में कि ये अवाम का साल है, इंसाफ का साल है। तो पाकिस्तान के जो अवाम हैं, इनके माशी हालात कब तक बेहतर होते देख रहे हैं आप? माशी हालात 2026 मार्च से पहले नहीं ठीक होंगे। जो मर्जी कर ले, अल्लाह मदद कर दे, अल्लाह बाहर से भेज दे। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हर एक चीज का एक टाइम हो। अगर आज भी वो माशी हालात ठीक होना शुरू होंगे ना, तो 2.5 साल लेंगे। यानी नवंबर से 2.5 साल आप खुद कैलकुलेट कर लें, उसमें ये स्टेबल होंगे। और 2026 यानी 1.5 साल के बाद ये इस काबिल हो जाएंगे कि जिसे हम काबिल जिक्र हद तक ये समझ सकें कि हाँ अब कुछ ठीक हो गया। तो सर, ये इसमें असल में अवाम जो है वो बड़ी हमारे साथ मैसेजेस आते हैं लोगों के कि जी अवाम के बारे में पूछें, क्योंकि महंगाई जो है, पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस जो हैं। अभी ये 1-2 महीने और पड़नी है, 1-2 महीने के बाद शायद इनको ब्रेक लगे, अभी नहीं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हक की खातिर जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। अपनी मर्जी, असी 2 साल लाते। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।